2025 के मुकाबले 2026 कैसा रहेगा? मकर राशि वाले हैं ना, रिलेशनशिप के मामलों में इतने लकी नहीं होते कि कहीं ना कहीं इनका ओपिनियन डिफरेंस अपने स्पाउस के साथ चलता रहता है। हर रिश्ता फ्लॉड होता है, उसे जोड़ के रखना पड़ता है। जोड़ के रखनी पड़े कोई चीज तो मतलब टूटी हुई है। मेष राशि वालों को कुछ चीजों का ध्यान भी रख, जिस मोमेंट पे आप सोचेंगे कि अब मैं लोन ले लेता हूँ, अगले मोमेंट पे ही आपको उस पैसे का जुगाड़ वैसे भी हो जाना है। तो अगर 2026 का टोटल 1 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 है, तो इस साल को बड़े बड़े काम आपको नहीं करने। जो वृषभ वाले हैं, योग कारक प्लेनेट शनि का आपके 11th हाउस में आना कमाल कर सकता है आपके लिए। की नोट पर एक बात बता रहा हूँ, सेकंड घर में जुपिटर आएगा तो आपने एक टर्म सुनी होगी काली जुबान, इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, कहा हुआ सच होगा। 6 नंबर आ गया, 15, 1 और 5 हो गया, 24, 2+4 हो गया। इन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए भी ये वाला साल बड़ा कमाल का जाएगा। कर्क राशि की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रुक जाइएगा कि अपने फादर से नहीं बनती सपोज कीजिए तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है कि आपको येलो चीजों का डोनेशन। गोल्ड कम से कम पहनिएगा। 8 नंबर आता है, 17 नंबर आता है, 26 नंबर आता है। तो ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोग हैं, इनको भी शनि का रिजल्ट थोड़ा सा एंटी मिल सकता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्सटॉप पर। मैं आनंद तिवारी, पॉडकास्ट होस्ट, और आज फिर आ गए हम एक और नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के। और आज का जो ये पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज 2026 में कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे और कौन कौन सी राशियां जो है बड़े परिवर्तन लेगी। फाइनेंस में कौन सी राशि लकी रहने वाली है, कौन सी राशियों को लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किल आने वाली है, कौन सी राशियां स्ट्रगलिंग रहने वाली है, कौन से ग्रह परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कौन से बड़े जो परिवर्तन है देश विदेश में, दुनिया में, वो भी इस आज के इस पॉडकास्ट में वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही न्यूमरोलॉजी को भी लेकर चल रहे हैं। 1 से 9 नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा नंबर जो है आपके 2026 में लकी रहने वाला है, कौन सा अनलकी रहने वाला है। तो इस पॉडकास्ट के गेस्ट जो है हमारे एक बार फिर सानी सर। हेलो सर। नमस्कार, कैसे हो आप दोनों? वेलकम सर, बढ़िया। वेलकम बैक टू द एक्सटॉक सर। थैंक यू। सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी दिवाली और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो दोबारा बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद आप दोनों का। तो जैसे कि आपने बताया, आज का हमारा पॉडकास्ट रहेगा न्यूमरोलॉजी बेस्ड प्लस में राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला। मैं ये भी आपको साथ में क्लियर कर दूं सारे यूजर्स को कि एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, हर किसी के लिए इसका 70% महत्व रहता, लेकिन पर्टिकुलर इवेंट आपके क्या रहेंगे वो आपकी अपनी कुंडली पे जरूर डिपेंड करता। लेकिन फिर भी कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, तो सबके लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं देनी जरूर चाहूंगा, सो दैट लोग अपनी लाइफ को प्लान एटलीस्ट कर सके कि इस साल हमने कैसे चला। जी, तो बताइए कैसे शुरू करना। सर सबसे पहले जो 2025 हमारा गया है वो काफ़ी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं गया है, और 2026 जो आने वाला है वो कैसा रहेगा? 2025 के मुकाबले 2026 कैसा रहेगा? देखो, सबसे पहले कोई भी साल पूरी तरह से बुरा और पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। इस साल में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तरक्की भी की होगी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ अच्छा नहीं भी रहा। रीजन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो 2025 का टोटल था 2+2+5, मतलब कि 9 नंबर। 9 नंबर साल होता है मंगल का। अब मंगल ही ऐसा प्लेनेट है जो मांगलिक कार्य भी कराता है और मंगल ही दंगल भी कराता है, तो दोनों मंगल ने किया इस साल। अब होता क्या है कि जो मंगल का साल था वो एक तरह से ऑडिट का साल माना जाता, मतलब पिछले 8 सालों में जो जो आपने कर्म कांड किए ना, उसका रिजल्ट आपको 9वां साल मंगल का साल देकर जाता। तो अब वो बीत गया। अब साल आ रहा है 2026, जिसका टोटल बनेगा 1 यानी कि नई शुरुआत, सूर्य का साल। तो 101% बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी नई शुरुआत करने का मौका है। भूल जाइए अगर आपकी कुछ नेगेटिव मेमोरीज हैं 2025 से, लेकिन 2026 का सच में अच्छे से स्वागत कीजिए, क्योंकि 2026 में 6 नंबर भी आ रहा है। 6 नंबर यानी कि लग्जरी का, लुत्फ का। और 2026 में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनमें 6 नंबर की ऊर्जा आपको मिलने ही वाली है। तो 6 नंबर यानी कि शुक्र का नंबर, जो आपके जीवन में कलर्स यानी कि रंग भरता। तो 2026 ओवरऑल एक अच्छा साल है सूर्य का। अगर हम राशि की बात करें, सूर्य की राशि सिंह होती है, तो सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? ये बड़ा उत्तम क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं फिर भी राशियों को, अगर मैं आप इजाजत दे तो हम इसे सीरीज वाइज शुरू करते हैं, सीरियल ऑर्डर में चलाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ मैं
नंबर भी बताता रहूंगा, साथ साथ राशि बताता रहूंगा। तो जैसे हम सबसे पहले राशि पे आए, वो होती है जी एरीज, यानी कि मेष राशि। मेष राशि। अब जो मेष राशि है, मेष राशि का आज जो स्वामी होता है वो मंगल ही होता है। अब मंगल स्वामी हो गया मेष राशि का। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में लेकर चलिए, तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 18 हो गया, 18 हो गया या 27 हो गया, उनका भी टोटल 9 आ गया। तो ये लोग, और प्लस में जिनकी मेष राशि है, वो इस राशिफल को देख सकते हैं अपने लिए। तो जो एरीज राशि है जी, एरीज राशि को 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर, हाँ। 1 नंबर यानी कि यूनिक, इम्पल्सिव। मंगल का साल, मंगल वालों के लिए एक इम्पल्सिव एक नेचर उनके इनबिल्ट होती है। मतलब कि आप जोश में इनसे कुछ भी करा लो, लेकिन इस साल इनको होश भी रहने वाला। मतलब एरीज वालों के लिए इस साल सिर्फ जोश नहीं रहेगा, होश भी रहेगा। तो इनके लिए बड़ा उत्तम साल है, क्योंकि इनके 12वें घर में यानी कि 12 नंबर राशि में कर रहे हैं शनि गोचर। और इनका जो 11 नंबर राशि है, जो मेष वालों की 11 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं आपके केतु जी महाराज, और सॉरी राहु जी महाराज। और 5 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं केतु। और उसके बाद जो आपका बच जाता है 3 नंबर राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं गुरु। तो ये मैंने 4 प्लेसमेंट आपको बताई। तो ये चारों प्लेसमेंट ही काफी हद तक इनके लिए बड़ी अच्छी है। प्लस में न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखें तो टोटल बन रहा है 2026 का एक और ये होते हैं 9 नंबर वाले। तो 9 और 1 नंबर का आपस में 9 और 1 का एक मैत्री संबंध होता है। तो मतलब एक अच्छा रिलेशन, अच्छा साल मुझे ये पूरी तरह से दिख रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब शनि 12वें घर में होता है ना, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शनि की एक तासीर होती है डिले करना, चीजों को डिले रिजल्ट देना, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे रिजल्ट देना। और 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट्स का भी है। अगर आप इस साल कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए हो, तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहां शनि है। शनि धीरे धीरे रिजल्ट देंगे, लेकिन जब देंगे तो वो स्टेबल वाला रिजल्ट देंगे। प्लस में शनि 12वें नंबर घर में बैठकर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6ठे घर पे, 6th हाउस पे। कोशिश कीजिएगा कि कर्जों से बचिएगा। मेष राशि वालों पे बहुत ऑप्शन आने वाले हैं, देखना आपको कहीं ना कहीं से ऑफर आ जाएगा, या जरूरत पड़ जाएगी कि आपको लोन लेना पड़े। लेकिन मेरी ये सलाह है कि ना ले तो ज्यादा अच्छा। जिस मोमेंट पे आप सोचेंगे कि अब मैं लोन ले लेता हूँ, कर्जा ले लेता हूँ, उससे अगले मोमेंट पे ही आपको उस पैसे का जुगाड़ वैसे भी हो जाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस में शनि ऋण रोग शत्रुओं को थोड़ा सा टारगेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इनका गुरु है जुपिटर इनके 3 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि 3rd हाउस में। जुपिटर की एक टेंडेंसी होती है कि जहां भी ये बैठते हैं वहां थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां गंगा जल का काम करते हैं। गुरु बैठे कहाँ है? तीसरे घर में। तीसरे घर मतलब कि एफर्ट्स का घर। तो आपके एफर्ट्स को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, रिजल्ट स्लो कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि डाल रहे हैं सीधा भाग्य के घर। भाग्य ने आपका साथ देना ही देना है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, इन शॉर्ट, अगर हम मेन प्लेनेट शनि और गुरु को ही लेकर चले तो दोनों का गोचर इतना बुरा नहीं है आपके लिए, बशर्ते कि इस साल आप अपनी लाइफ की गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाइए, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और वहीं जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी से आपको बताया कि अगर आपका बर्थ नंबर 9 है, किसी भी तरह से 9 टोटल करके आ रहा है, तो ओवरऑल साल ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन 2026 कौन सा साल है जी? 1 नंबर का। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 बहुत सारे पहले से ही, सपोज कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर, 3 1 पहले आ गए, तो इसे थोड़ा सा 1 को नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि 1 की एक्सेस हो गया आपके अंदर। तो जब एक्सेस होता है तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। मल्टी 1 जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में होगा ना, और डेस्टिनी नंबर 1 ना हो, डेस्टिनी नंबर अगर 1 है तो मल्टीपल 1 अच्छे हैं। डेस्टिनी नंबर का मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है, अगर तब वो 1 आता है और आप पे मल्टीपल 1 है, देन इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर टोटल 1 नहीं है फिर मल्टीपल 1 है, तो ये डिस्प्यूटेड नंबर है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का नहीं होगा। तो अगर 2026 का टोटल 1 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 है, तो इस साल को थोड़ा रूटीन में चलाइएगा, ज्यादा बड़े बड़े काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि शनि इन्वेस्टमेंट से भी आपको डिले रिजल्ट देने का इंडिकेट कर रहे हैं। तो नट शेल में मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो ये मिक्स साल इनके लिए रहने वाला। एक उपाय भी दे देते हैं अगर आप कहते हैं। रेमेडी सबसे पहले जो इनके लिए कॉमन उपाय मैं कहूंगा, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा तो आपको पढ़नी पड़ेगी। विष्णु सहस्त्र नाम, ये अपनी लाइफ में अगर ये लोग शामिल कर लेना, हफ्ते में 1 दिन, चाहे यूट्यूब से ही सुनने लग जाए, अपनी गाड़ी में बैठ के सुनने लग जाए, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्लस में कार्मिक रेमेडी यही है कि
जिम बढ़ा दीजिए अगर आप जिम करते हैं, योगा बढ़ा दीजिए, अपनी बॉडी में मूवमेंट लाइए, बैठिएगा मत, आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा इस साल, क्योंकि ये साल जो आपका बेस बनाएगा ना वो 2027 में आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो साल मिक्स्ड एनर्जी का है, लेकिन 2027 बड़ा उत्तम साल है इनके लिए। तो ऑल दी बेस्ट मेष वालों को और 9 नंबर वालों को। मेष सर राशि एक छोटा सा सवाल मेरा हो रहा जी है, जी। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कैसे रहेंगे, क्योंकि मैंने ये सुना है कि 2026 शादियों का भी साल है, तो मेष जो राशि है वो रिलेशनशिप में 2026 में किस तरह से रहेगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही सुनना चाह भी रहे होंगे। अब जैसे आपने कहा शादियों का साल है, तो जो शादीशुदा है वो इनकी बात को ना सुने, उनकी जो शादी हो चुकी है उसे ही रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जो इस पड़ाव पे है कि जिनकी शादी होनी है उनके लिए सच में ये उत्तम साल है। क्यों? क्योंकि 2026 में 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर यानी कि शुक्र। शुक्र आपकी शादी का नेचुरल कारक माना जाता है। ठीक है जी। प्लस में मेष राशि का जो 7वां घर है, शादी को 7वें घर से देखा, हाँ मेष राशि वालों के लिए 7वें घर में 7 नंबर राशि आती है, यानी कि शुक्र की राशि। शुक्र आ रहा है 2026 में, शुक्र की राशि इनकी, और 5वां घर होता है जी लव रोमांस का। तो मेष वालों का अगर आप 5वां घर गिनेंगे तो वहाँ 5 नंबर राशि आती है, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि। और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। साल कौन सा है? सूर्य का, क्योंकि 1 नंबर का। तो बहुत सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है कि मेष वालों के लिए लव लाइफ भी उत्तम रहने वाली है, इनके लिए मैरिड लाइफ भी उत्तम रहने वाली है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज के लिए परफेक्ट साल है, और इवन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी बड़े अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अगर आप मार्च के ऑनवर्ड्स अपने साल को आप शुरू असली में मार्च के बाद माने तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो राशि है वृषभ राशि, तो 2026 में क्या वृषभ राशि भी कुछ कमबैक कर सकती है? बिल्कुल। वृषभ वालों ने वैसे 2025 में भी ज्यादा नहीं खोया। तो वृषभ राशि का स्वामी होता है, वृषभ यानी कि टोरस, इसका स्वामी होता है जी आपका शुक्र, अगेन वीनस। वीनस 2026 में भी प्रेजेंट है। अब जो वृषभ राशि वाले हैं ना, इनका योग कारक प्लेनेट शनि माने जाता है, शनि। और इनके जो मेन प्लेनेट है वो शुक्र है। शुक्र और शनि में एक बड़ा अच्छा मैत्री संबंध होता है। अगर आप वृषभ राशि वालों को गिनो तो इनका जो शनि की पोजीशन है, अगर हम गिने शनि की पोजीशन, मैं गिन के आपको बताऊंगा क्योंकि हर पोजीशन आपको याद नहीं रहती। 8वें घर 7वें घर में इनके आती है वृश्चिक राशि, तो इसके 9वां 8वें घर में आ गया। 10वीं राशि इनके 10वें घर में आ गई। तो वृषभ राशि वालों के लिए 11 नंबर हाउस में, 11 नंबर हाउस में आपके शनि रहने वाले हैं। और 11th नंबर हाउस किस चीज का होता है जी? आपके गेन्स का, आपकी पॉपुलैरिटी का, आपको जो फायदे होते हैं लाइफ में उसका। तो हर में घर में शनि का आना बड़ी उत्तम पोजीशन है, स्पेशली किस लिए? अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें। वहीं मैंने मेष वालों के लिए रोका है, थोड़ा सा स्लो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो वृषभ वाले हैं, योग कारक प्लेनेट शनि का आपके 11th हाउस में आना कमाल कर सकता है आपके लिए। आपकी विश पूरी होंगी काफी, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होना। तो उस चीज के लिए मैं आपको एक और चीज गाइड करूंगा, जो इनका जुपिटर है, गुरु प्लैनेट, वो इनके दूसरे घर में होंगे। तो जुपिटर जब दूसरे घर में आते हैं ना दोस्तों, हाँ। तो संसाधन बहुत मिलते हैं, लेकिन कैश फ्लो की थोड़ी सी कमी कई बार दे देते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आप इस साल संसाधन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट से आपको कोई घर बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है, आप इन्वेस्ट कीजिए, ले लीजिए, क्योंकि कैश को बचाने के चक्कर में रहेंगे तो वो शायद किसी ना किसी और सिचुएशन में आपके हाथ से जा सकता है। और हाँ वृषभ वालों, एक आपके लिए की नोट पर एक बात बता रहा हूँ कि 2nd घर में जुपिटर आएगा तो आपने एक टर्म सुनी होगी काली जुबान। इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, कहा हुआ सच होगा इनका। मतलब सोच समझ कर बोल रहे हैं अपने इस साल को। कहीं कुछ भी बोल देते ना कई लोग अपने बारे में कि हाँ नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा अच्छा बोलिए। मतलब औरों के लिए नहीं बोल सकते, कम से कम अपने लिए तो अच्छा बोलिए, और वो इनके साथ होगा। तो मतलब विश फुलफिलमेंट और आपकी वाक सिद्धि होगी इस साल, अच्छा। जो आप कर सकते हैं। तो शनि का गोचर बड़ा अच्छा और गुरु का गोचर बड़ा अच्छा। अब न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी का टोटल आपको पता है 2026 का टोटल आपका 1 आता है। हाँ। और 1 है, और वृषभ वाले यानी कि शुक्र वालों का 6 नंबर है। तो 6 नंबर में कौन कौन सी डेट्स आ गई? 6 नंबर आ गया, 15, 1 और 5 हो गया, 24, 2+4 हो गया। इन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए भी ये वाला साल बड़ा कमाल का जाएगा, क्योंकि जो सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है। खास एनिमिटी नहीं है इनमें, खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल इनकी इच्छाएं बढ़ेंगी कि हम सब चीजें ने किंग साइज चाहिए। शुक्र वालों की वैसे भी एक इच्छा होती है कि इन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, लग्जरी हो इनके पास। इस साल इच्छा होगी कि किंग साइज, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा से इन्हें
चीजें मिले। अब मुद्दा है कि आपकी सिर्फ विश ही होगी ये मिले या मिलेगा भी। तो मेरा आंसर है जी वृषभ वालों को ये चीज मिलेगी। अच्छा। एक चीज मैं इसमें और क्लियर करूंगा, अगर वृषभ वाले सुन रहे हैं तो वृषभ वाले वृषभ को रिप्रेजेंट करते हैं जी बैल से, बुल। बुल आपने देखा बैल देखने में कितना सुंदर सा होता है, लेकिन खतरा खतरा है उससे हाँ। वक्त पे। तो बड़ा क्यूट सा अगर बैल आपके सामने बैठा है, लेकिन उसको आराम से बैठा है जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं। तो कहने का मतलब वृषभ राशि वालों को अगर आप छेड़ते हो ना, तब ये अपने नेगेटिव रूप में आते हैं। अदरवाइज इनको अपनी स्पीड पे काम करने दीजिए। और हाँ, वृषभ वालों थोड़ा सा रेस्ट जरूर लीजिएगा। वृषभ वालों के पास इस साल इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि अपने रेस्ट को भूल जाएंगे। लेकिन जहां ये अपना रेस्ट भूलते हैं ना, वहां इनकी एफिशिएंसी नील हो जाती है। तो इनको बीच बीच में रेस्ट भी रहना है। और लेकिन इनकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी काम की, सक्सेस की। जब इन्हें रिजल्ट मिलेंगे, इनका मन करेगा कि हम और करें और काम करें। लेकिन मेरी बात तब आपको याद रखनी है कि रेस्ट के साथ काम करें। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें लव रोमांस एंड मैरिज का, तो लव रोमांस और मैरिज के लिए ये वाला साल इनका काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि 6 नंबर की इनको ऊर्जा मिलनी है। और अगर आप जुपिटर देखते हैं इनके सेकंड घर में, सेकंड हाउस आपके फैमिली यानी कुटुंब का कारक भी होता है। तो कुटुंब में वृद्धि, जो आपका फैमिली है उसमें वृद्धि होने के बड़े सारे चांस बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो लव रोमांस की अगर हम बात करें तो इनके 5वें घर में 2, 3, 4, 5, 6 5वें घर में बुध की राशि आती है, मरकरी की राशि। और बुध प्लेनेट भी खास एनिमिटी नहीं रखते हैं हमारे शुक्र के साथ। तो बुध की ऐसी कोई पोजीशन इतनी साल इस पूरे साल इतनी डिस्टर्ब नहीं रहने वाली, क्योंकि सूर्य का साल है। तो मेरे हिसाब से वृषभ वालों के लिए लव रोमांस में भी कोई खास इशू नहीं आएगा। तो वृषभ वालों के लिए जो हम उपाय देते हैं वो ये है कि गाय को आपने हरा चारा जरूर खिलाना। बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन गाय को आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और शुक्रवार के दिन आपको गाय को कच्चे आलू खिलाने हैं। और अगर आपको सुगंधित पदार्थ जैसे कि गुलाब जल है या इत्र है, थोड़ा सा इत्र हाथ पे लगाया आपने गुलाब का, और गौ माता को जब आप खिला रहे हैं तो उनके माथे पर थोड़ा सा लेप कर दीजिए। देखना शुक्र की ऊर्जा कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी शांत हो जाएगी। वृषभ वालों के लिए एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, अपने से प्यार करना शुरू करें। एक तो मैंने बोला है कि गलत नहीं बोलना अपने बारे में भी, दूसरा अपने से प्यार करना, बन ठन के रहना। अगर आप बन ठन के रहेंगे, शुक्र की ऊर्जा को आप दुरुस्त करेंगे, तो ये वाला साल कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये उपाय हैं जी। वृषभ राशि की अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ सकती है 2026 में? हाँ, जहाँ पॉजिटिव है सर वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है ऑब्वियसली। तो पॉजिटिव तो इनके लिए जो मैंने आपको बातें बताई वो है। अब नेगेटिव में क्या आता है कि जुपिटर दूसरे घर में जहाँ बैठे हैं, तो वहां पर जुपिटर की सीधी दृष्टि, गुरु की सीधी दृष्टि आपके 8वें घर पे जाएगी, अष्टम घर पे। अष्टम घर होता है छुपे हुए रहस्यों का, अष्टम घर होता है अनअर्न्ड इनकम का, अष्टम घर होता है कुछ ऐसी हेल्थ इश्यू का जो डायग्नोज नहीं होती। तो जुपिटर की दृष्टि जब वहां जाती है, हालांकि वो बचाएंगे उन प्रॉब्लम से, लेकिन वो डिटेक्ट भी हो सकती है। तो अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराइएगा, सबसे पहला उपाय आपके लिए है। दूसरा मैंने बताया कि शनि इनके 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो शनि की जो सीधी दृष्टि है वो आपके 5वें घर पे जाएगी। 5वें घर पे जब शनि की दृष्टि जाती है तो आपकी संतान पक्ष से, अगर आपकी संतान किसी ऐसी एज में जब उनका एग्जाम होना है, कोई एग्जाम का रिजल्ट आना है, तो उसमें थोड़ी उनकी पढ़ाई अपसेट हो सकती है, संतान की हेल्थ पे बात आ सकती है, प्लस आपकी खुद की हेल्थ पे भी। लेकिन मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी को ऐसे नहीं बोलता हूं कि ऐसा होगा, मैं सिर्फ आपको रोड मैप बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो गए, अगर आपने अपनी हेल्थ पे ज्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने बच्चे की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कैसे आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन इस साल आपको माफी नहीं है कि अगर आप अपनी लाइफ को कैजुअली जी रहे हैं तो ना जीना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के लिए। तो इतना सा ध्यान रखना है, तो सब ठीक रहेगा इनके लिए। सो अगली जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? मिथुन यानी कि जेमिनाई, जेमिनाई का स्वामी होता है जी बुध, मरकरी। और अगर न्यूमरोलॉजी में सोचे तो 5 नंबर, जिसके बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि 5 नंबर का होना तो मतलब आपके लिए जैसे कोई वरदान होता भी होगा शायद। मैंने तो अपनी केस में 5 नंबर वालों को दुखी भी देखा है, सॉरी 5 नंबर वालों, मिक्स रिजल्ट। अब किसी चीज में अच्छा भी है, किसी चीज में बुरा भी है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर बस सब कुछ हो गया, नहीं, वो गलत प्रेडिक्शन होती है। लेकिन बुध जेमिनाई का स्वामी होता है जी मरकरी। अब मरकरी वालों के लिए, मरकरी मतलब 3 नंबर राशि से इनका लगन चार्ट शुरू होगा। इनकी जो कुंडली है वो 3 नंबर से शुरू होगी। जब 3 नंबर से इनकी कुंडली शुरू होती है तो इनके लगन में आ जाते हैं जी गुरु, क्योंकि गुरु ट्रांजिट करेंगे 3 नंबर राशि में, जो अभी भी कर रहे हैं और पूरा साल भी करेंगे। बीच में हालांकि 4 नंबर राशि में जाएंगे कुछ टाइम, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम फर्स्ट हाउस में ही इनके जुपिटर रहने वाले हैं। फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर आते हैं, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जुपिटर जिस भी भाव में आते हैं वहां के रिजल्ट थोड़े से
खराब कर देते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद की पर्सनैलिटी का। तो इंसान की जो खुद की पर्सनैलिटी है, वहां जब जुपिटर आते हैं, आपका विजडम बढ़ जाता है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है, लेकिन साथ साथ आपका वेट भी बढ़ सकता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप ओवरवेट हो सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि खाना भी लग रहा है, मतलब पानी भी लग रहा है, आप पानी भी पी रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ आप पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो जाइएगा, लेकिन हाँ, सातवें घर पे सीधी दृष्टि जा रही है जी जुपिटर की, गुरु की। तो सातवें घर पे गुरु की दृष्टि जाना मैरिड लाइफ के लिए बड़ा अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके पार्टनरशिप के लिए बड़ा अच्छा है। और जुपिटर की पांचवी दृष्टि संतान के घर पे भी जा रही है, तो मतलब संतान के लिए बड़ा अच्छा है इनके लिए। अब आते हैं शनि के गोचर पे। अब जो शनि का आपका गोचर जाएगा, वो आपका जाएगा जी 10, 11, 12 आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जब शनि आते हैं, मैंने आपको अभी बताया, शनि जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा डिले करते हैं, और शनि बैठ रहे हैं आपके करियर वाले घर में। तो जब करियर वाला घर 10वें घर में शनि आएंगे, तो थोड़ा सा करियर के रिजल्ट स्लो हो सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो स्टेबल वाला आएगा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ना तुरंत सक्सेस मिलती है, फिर अगले ही पल धड़ाम वो नीचे गिर जाते हाँ। हैं। एक फिल्म स्टार्स को भी ले लो, कोई फिल्म जबरदस्त हिट हुई, हाँ। फिर अगले ही पल वो फ्लॉप होगी, अगली हो फिल्म। गए। लेकिन जो शनि सक्सेस देते हैं ना, वो लंबी स्टेबल सक्सेस, स्टेबल रहती है। डिलेड सक्सेस लेकिन श्योर श्योर। सक्सेस। लेकिन शनि वहां पर बैठकर 10th हाउस में बैठकर सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लग्जरी, योर मदर, और आपके मन के सुख का वो थोड़ा अफेक्ट होने वाला। आपको लगेगा कि मदर की हेल्थ पे कुछ ना कुछ बात आ गई है, आपके घर पे कहीं ना कहीं पैसे लगने लग गए हैं, कभी रेनोवेशन पे, कभी किसी चीज पे, कभी जैसे कोई चीजें खराब हो जाती हैं, इन इनर सुख थोड़ा सा अफेक्ट रह सकता है। तो शनि और गुरु को दुरुस्त रखिएगा दोस्तों। और वहीं अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात करें, तो 5 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें 5 भी आ जाता है दोस्तों, इसमें 14 भी आ जाता है, 14 नंबर, इसमें 23 नंबर भी आ जाता है। तो ये सारे नंबर जिनका टोटल 5 है, उनके लिए ये वाला साल एक मिक्स रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि 5 नंबर बड़ा कमाल का नंबर है। लेकिन सूर्य का नंबर 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग बनाता है दोस्तों। बड़ा गजब का साल इनके लिए। मिक्स रिजल्ट मैंने क्यों बोले? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अगर मैं आज सिर्फ आपको न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट कर रहा होता तो मैं इसे बड़ा अच्छा साल बताता इनके लिए, लेकिन नहीं, हमें कंप्लीट ज्ञान जरूर लेना चाहिए। वहीं साथ में जब आप कुंडली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं 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 आपको अपने ब्रेक लगाकर भी चलनी होगी। तो जेमिनी वालों, खुल के जियो, अच्छा साल है। उपायों के तौर पे हमने क्या करना है? सबसे पहले कार्मिक रेमेडी क्या है आपकी? आपके घर में जो बहन, बुआ, बेटी, मासी, चाची, जो भी ऐसे लेडीज फिगर वाले रिश्ते हैं ना, इनकी कहीं ना कहीं केयर करने लग जाइए। कुछ ना कुछ इनकी सेवा आपने जरूर करनी है। प्लस में ग्रीन कलर की अधिकता, अपने वार्डरोब में, अपनी ड्रेसेस में ग्रीन कलर को आप शामिल कर सकते हैं। तीसरा, ग्रीन टॉफी होती है ना, टॉफी, ग्रीन टॉफी, कैंडी, कोई भी कैंडी लीजिए, टॉफी लीजिए, उसको पीस लीजिएगा। और बुधवार के दिन वो कैंडी, 5 बुधवार को, किस पूरे साल में 5 लगातार कोई भी बुधवार चुन लीजिएगा, उस कैंडी को पीस कर आपने पीपल के पेड़ के नीचे डालना है, सो दैट वो चींटियां खाएं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो वहां है वो उसे खाए। आप देखना, आपका ना बिजनेस सेंस बढ़ जाएगी, आपका पैसा आने लग जाएगा, आपका मन स्टेबल हो जाएगा। तो जो जो प्रॉब्लम हो भी सकती है ना, वो भी दूर होने लग जाती है, सिर्फ किससे? अगर आपने छोटे छोटे उपाय कर लिए। तो मिथुन वालों के लिए साल मिक्स ऊर्जा वाला साल। तो नेक्स्ट जो राशि है कर्क राशि, तो 2026 जो है कर्क राशि कैंसर वाले किस तरह अपना कमबैक करवाएंगे, और क्या क्या उनके लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? बिल्कुल जी। तो कैंसर वालों यानी कि कर्क वालों, कैंसर को रिप्रेजेंट करते हैं जी 4 नंबर राशि से, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि अनस्टेबल प्लैनेट, जो हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदल लेते हैं। और न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2 नंबर, जिनका टोटल 2 आता है, जिनका 11 नंबर है, उनके लिए हो गया, 20 वालों के लिए हो गया, और 29 वालों के लिए, तो इन सब का टोटल 2 आता। तो कर्क वालों के लिए जी, जो शनि जी महाराज रहने वाले हैं, अगर आप कैलकुलेट करें, सबसे पहले अगर हम इनके गुरु को देखें, गुरु 3 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क वालों के लिए 3 नंबर राशि आती है इनके 12th हाउस में। 12th हाउस यानी कि आपके मोक्ष का घर, 12th हाउस आपके लॉसेस का घर, 12th हाउस आपके खर्चों का घर। मैंने आपको कहा जुपिटर जहां बैठते हैं वहां उन चीजों को बढ़ा देते हैं। तो जुपिटर बैठ रहे हैं आपके खर्चों के घर में, आपके लॉसेस के घर में, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा दोस्तों, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, क्योंकि लॉस होने की संभावना रह सकती है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि गंगा जल का काम करती है, और जुपिटर की दृष्टि सीधा पड़ रही है आपके 6th हाउस पे, लोन वाले घर पे। तो कर्जे चढ़ सकते हैं, लेकिन जुपिटर उसे बचा भी लेंगे, मतलब लोन अफोर्ड हो जाएगा। तो इसकी कार्मिक रेमेडी बड़ी सिंपल सी बनती है कि क्यों ना आप विलिंगली लोन ले लें, क्योंकि जुपिटर की 12th हाउस में जुपिटर बैठ के आपके 4th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि घर वाले
लग्जरी गाड़ी वाले घर, 4th हाउस इज गाड़ी का घर और घर का घर, मतलब आपकी लग्जरी का घर, और 6th हाउस इज लोन। तो क्यों ना आप विलिंगली कोई ऐसा लोन प्लान कर लें कि जिसपे घर की रेनोवेशन करानी हो, कोई नया घर लेना हो, तो ये कार्मिक रेमेडी आपकी हो जाती है। अदरवाइज, और शनि की अगर हम पोजीशन देखते हैं कर्क वालों के लिए, तो वो 9th हाउस में आने वाले हैं। तो 9th हाउस में शनि का होना, शनि जहां बैठते हैं वो थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट भी करते हैं, स्लो भी करते हैं। अब 9th हाउस इज भाग्य। तो ऐसे काम जब भाग्य डिपेंडेंट होते हैं ना, कि भाग्य से शेयर मार्केट बढ़ जाए, भाग्य से गोल्ड का रेट बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वहां थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। थोड़े धीरे होने वाला हाँ, धीरे होने वाला है। तो स्टेबल सोच के चलिएगा। आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो तुरंत वाली मत कीजिएगा जिसमें तुरंत रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड हो। और वहीं शनि आपके 9th हाउस में बैठ के आपके तीसरे घर पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का, भाई बहनों का है, और तीसरा घर ही आपके एफर्ट्स का भी है। एफर्ट्स के रिजल्ट थोड़े से कम मिलने की संभावना है। तो मैं कर्क वालों के लिए यकीनन, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, आपका भी न्यू ईयर है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स्ड ही है। इसे बहुत ज्यादा उस तरह से मत लेके चलिएगा कि आपका कोई बम्पर ईयर है और इसमें मैंने ये कर देना वो कर देना। लेकिन जहां न्यूमरोलॉजी से देखते हैं वो पक्ष भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि 2026 का टोटल 1 बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा 2 नंबर वाले। चंद्रमा वो प्लेनेट है जो सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा चंद्रमा वालों में रहने वाली है इस साल, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कंसेप्ट वही है कि अगर आपकी कुंडली में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 पहले से मल्टीपल है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 मल्टीपल नहीं है, सिंगल 1 ऐड हो रहा है, मतलब कोई 1 नहीं है, तो आपके साथ कमाल होने वाला है इस साल। हाँ, तो इनकी कार्मिक रेमेडी मैंने आपको बता दी थी। और जो इनकी स्पिरिचुअल रेमेडी बनेगी वो बनेगी, शिवलिंग पर पानी जरूर चढ़ाना है आपको हमेशा, हर मंडे। कसम खा लीजिए कि करना ही करना है। कोई मंडे मिस हो जाए तो ये नहीं कि भगवान आपको सजा देने में लग जाएंगे, नहीं, टेक इट इजी, लेकिन नियम जरूर बनाइएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सनसेट के बाद ना किसी को दूध पीना ना पिलाना, वाइट चीजें ना खिलाएं पिलाएं, ना खुद खाएं और पिएं, क्योंकि इससे चंद्रमा की ऊर्जा ठीक होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पास एक स्क्वायर पीस, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में जरूर रखिए। ये काम आप कर लेंगे तो चंद्रमा की ऊर्जा काफी बैलेंस रहने वाली है। कर्क राशि की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? देखो, कर्क राशि हमेशा ही एक मूड स्विंग वाली राशि है, क्योंकि चंद्रमा इनका ट्रिगरिंग पॉइंट है और चंद्रमा इज द कारक ऑफ इमोशंस आल्सो। तो इनके साथ इमोशंस तो हावी रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि 1 नंबर का साल है, नई शुरुआत होनी है। अगर किसी कर्क राशि वालों के रिलेशनशिप ऑलरेडी सही नहीं चल रहे हैं तो एक नई शुरुआत उनके साथ होगी। और अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन पहले से ठीक है तो वो और ज्यादा बेहतर होंगे। तो कहने का मतलब, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क वालों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आप बड़े अच्छे से इस साल को प्लान कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ आ सकती है इन्वेस्टमेंट में और एफर्ट्स में, स्लो रिजल्ट आपको मिल सकता है, इतनी सी बात। 2026 में लियो जो है, सिंह राशि, उनके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं? देखो, सिंह राशि यानी कि लियो, राजा की राशि, क्योंकि इसका स्वामी है सूर्य। तो सूर्य एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला प्लेनेट है जी। कौन सिंह राशि वाला है जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं प्यारी? किंग साइज ईगो, वो अलग बात है कि किसी को वो ईगो निभाने का मौका मिलता है, यानी ईगो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो लेकिन ईगो जरूर रहता है जी इनमें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रहती है। वैसे भी आप अपनी पूरी कुंडली उठाकर देखिए, जहां भी आपके 5 नंबर राशि होगी ना पूरी कुंडली में, जिन्हें अपनी कुंडली का आइडिया वो समझ जाएंगे, जहां भी 5 नंबर राशि है वो वाला एरिया आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है। वहां आप सबसे ज्यादा अपने स्टेटस की भूख रखते हैं, जहां भी 5 नंबर राशि होगी। अब कहने का मतलब क्या है, इसका स्वामी हो गया जी सूर्य। अब न्यूमरोलॉजी से आ जाइए अगर आप, तो न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर बनेंगे? 1 नंबर वाले, या 10 नंबर वाले, या 19 नंबर वाले, या 28th को पैदा हुए जो लोग हैं, उन सब का टोटल आता है जी 1। स्वामी हो गया सूर्य। ऐसे ही सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य। वो 2026 भी साल है जी, सूर्य का टोटल उसका 1 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अगर पिताजी, आपके अगर फादर या कोई बड़ा बंदा आपके घर का कोई मिनिस्टर बनने जा रहा है तो आपका नुकसान थोड़ा करेगा। तो सूर्य का, इनकी तो सरकार आ रही है, लगा लीजिए कि सिंह राशि वालों की अपनी सरकार आ रही है, इनको तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब चॉइस आपकी है कि इतना बड़ा मिनिस्टर आपका खुद का आ रहा है, आप उससे चालान माफ करा रहे हैं कोई, या उसे कोई बड़ी डील साइन करा रहे हैं। जैसे ही आपकी कुंडली हो गया वैसा काम उससे ले लेंगे, फायदा जरूर होगा। लेकिन इसी में मैं एक चीज कहूंगा कि सिंह राशि वालों के, आपका जो 12th हाउस है, जो शनि है, सिंह राशि वालों के शनि आने वाले हैं जी 8वें घर में। हाँ, तो शनि अष्टम, बहुत कष्टम, मतलब 8वें घर में शनि थोड़ा से कष्ट देते हैं, क्योंकि 8वें घर ना एक नेगेटिव घर है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करेंगे, कष्ट की एक जागरूकता हो सकती है। लेकिन अगर आप
8वें घर के रिजल्ट पहले से उपयोग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं अगर, या कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, किसी ना किसी वे में आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या इस फील्ड का बिजनेस कर रहे हैं, तब ये घर बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं रिसर्च वर्क में, तब ये घर बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप 8वें घर में अब्रॉड में हैं तो आपका घर बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप इन सब में से कुछ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस साल को अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए मत समझिएगा। कहने का मतलब आप कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रुक जाइएगा, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठ के सीधी दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड घर पे। सेकंड घर होता है जी आपकी सेविंग्स का, सेविंग उड़ सकती है, पता नहीं कहाँ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लोली। साल अच्छा है, मैंने वही कहा कि चाहे चालान माफ करा लो। अब ये शनि अगर नुकसान कर भी देंगे तो आपके सूर्य उसकी भरपाई भी कर देंगे, लेकिन नुकसान करना ही क्यों? अगर आपको पहले से ही समझ हो इस बात की तो आप कम नुकसान करेंगे ना। उसके बाद जो आपके गुरु हैं, गुरु आने वाले हैं दोस्तों आपके 11th हाउस में। तो सिंह वालों के लिए 11th हाउस में गुरु का आना एक अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि गुरु जहां बैठते हैं वहां मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। और 11वां घर होता है आपकी विशेष का, गेन्स का। आपकी विशेष भी बढ़ेंगी, आपके गेन्स भी बढ़ेंगे। तो 11th हाउस इज वेरी गुड हाउस। वहां जुपिटर बैठ के सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 5वें घर पे। 5वां घर होता है आपकी संतान का। संतान बढ़ सकती है, कहने का मतलब जिससे प्रेगनेंसी प्लान करनी है कर सकता। संतान के लिए सुख भाव है। लव रोमांस के लिए बड़ा अच्छा साल है। शादी के लिए बड़ा अच्छा साल है। अच्छा साल कहाँ नहीं है? जहां आप अनएक्सपेक्टेड गेन्स की विश करेंगे कि मैंने ये पैसा लगाया, ये रातों रात बढ़ जाए, ना ना ना, उसके लिए ये साल बिल्कुल नहीं है। तो कार्मिक रेमेडी के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि जितना डिसिप्लिन हो पाएंगे उतना अच्छा। काम हो ना हो आपके पास, टाइम पे उठ जाइए, टाइम पे सोइए, इतना बार तो कर सकते हैं। और हाँ, उपाय के तौर पे, स्पिरिचुअल रेमेडी के तौर पे, जब भी घर से बाहर निकलें गुड़ खाकर निकलना है पानी के साथ। ये नियम बना लीजिए। जिसका भी सूर्य खराब हो ना, अगर आपको लगता है मेरा सूर्य खराब है, कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए, या फिर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो नहीं होना चाहिए, तो इन सारी चीज, या आपके अपने फादर से नहीं बनती, सपोज कीजिए, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। उनके लिए भी उपाय है कि पानी के साथ गुड़ खाकर ही घर से निकले, बिना उसके घर से ना निकले। और संडे के दिन थोड़ा सा मसालेदार खाना खाइए। ये बड़ा अच्छा टिप दे रहा हूँ, कोई डाइट पे है तो उस दिन चीट मील कर सकता है। तो संडे के दिन आप थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे सूर्य की ऊर्जा स्ट्रांग होती है। शनि के और संडे के दिन आपको तला हुआ नहीं खाना, फ्राइड थोड़ा अवॉइड करना, और अपने फादर से रिलेशन अच्छे रखिएगा। दैट्स इट। तो सर अगर हम बात करें सिंह राशि की, सूर्य का ये साल है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उन्हें अग्रेशन भी होगा और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव काम उनके होने वाले हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होगी नेगेटिव जो उन्हें मतलब स्ट्रगलिंग करा सकती है या फिर कुछ इश्यूज दे सकती है। देखो, जैसे मैंने अभी बीच में कवर किया, क्योंकि इनके 8वें घर में शनि, तो शनि अष्टम कष्टम तो है। अच्छा, हाँ। तो सबसे ज्यादा आपको अपनी फूड, और शनि आपके 8वें घर पे बैठ के दूसरे घर पे दृष्टि डालते हैं, तो आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। आपकी फूड हैबिट्स, आप पहले अगर सब कुछ खा लेते हैं, सब चलता है, अब नहीं चलेगा जी, तब कुछ ना कुछ इश्यूज आने लग जाएंगे। तो नेगेटिव सिर्फ इतना है कि आपने सूर्य को खुश करके चल लिए तो पूरा साल कमाल का है। सूर्य खुश होते हैं सिर्फ डिसिप्लिन से, बस अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए सनकी हो जाइए, जैसे कहते हैं ना कि टाइम पे सोना उठना, बस इतना भर भी करने लग जाएंगे तो ये साल आपको पता नहीं चलेगा कब कैसे बीत गया। जी। सो अगली जो राशि है कन्या राशि, कन्या राशि के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? कन्या और यानी कि वर्गो, इसका भी स्वामी होता है जी बुध। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 नंबर जिनका स्वामी मिथुन था, मिथुन राशि में भी हमने 5 नंबर को कवर किया है। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपकी वर्गो साइन आ गया, आपका मिथुन जेमिनी भी आ गया, मतलब कन्या और मिथुन दोनों का स्वामी मरकरी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक 5 नंबर है ना, उसको सारे मान रहे हैं। तो दोस्तों न्यूमरोलॉजी में भी तो अलग अलग रूल है ना, कि 5 नंबर आपका बुध का है, लेकिन जैसे ही वो 1 और 4 से 5 बनता, उसमें अलग रूल आ गया। जैसे में 2 और 3 से 5 बनेगा तो उसके ट्रेड्स थोड़े से अलग हो गए, लेकिन ओवरऑल 5 रहेगा। ऐसे ही राशियों में कि मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी आपका बुध है, लेकिन दोनों में ट्रेड्स थोड़े बहुत अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लुएंस इन पर बुध का ही रहने वाला। तो जो वर्गो वाले हैं जी, 6 नंबर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरोलॉजी वाला 6 नहीं है जी, कन्या राशि वाला 6 है। और इनका जो शनि आने वाला है वो आने वाला है 7वां घर, यानी कि आपके बिजनेस का घर, आपकी शादी का घर, मैरिज का घर। तो जिनकी मैरिज प्लान है थोड़ा सा लेट हो सकती है, शनि 7वें घर में आकर चीजों को डिले करते हैं। तो अगर आपकी मैरिज अभी
पोस्टपोन हो सकती है तो कर लीजिए, लेकिन मैरिज अगर हो गई है तो उसे प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो 7वें घर में शनि का आना आपकी किसी नई पार्टनरशिप के होने के लिए शुभ टाइम नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है तो ठीक ठाक चल जाएगी, क्योंकि शनि प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन शनि 7वें घर से सीधी दृष्टि डाल रहे हैं जी आपके पहले घर पे। जहां पहले घर पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो इसका मतलब पहला घर होता है जी आप खुद। अपनी पर्सनैलिटी का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए। कभी ये हो गया, कभी वो इश्यू आ गया, चलता ही रहेगा अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दिया, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे शनि की दृष्टि खास अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी शनि की तीसरी दृष्टि जो जा रही है वो आपके 9th हाउस पे जा रही है। तो 9th हाउस जो होता है जी आपके फादर का घर होता है, भाग्य का घर होता है। भाग्य से जुड़े कई चीजें आपकी स्लो हो सकती हैं, और यही अगर आपके फादर का है तो फादर की हेल्थ का भी आपको इक्वलेंट ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके फादर किसी इशू से ऑलरेडी पीड़ित हैं तो उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो उन्हें कहिएगा कि और ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रखने लग जाए। इतनी सी बात है। और अगर हम इसमें आपको कार्मिक रेमेडीज की बात करें, वर्गो वालों को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहना, ये इनकी कार्मिक रेमेडी है। और इनको बासा खाना अवॉइड करना थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, हाँ। बासा खाना मतलब सनसेट के बाद बना हुआ खाना आपको सुबह नहीं खाना, सुबह सनराइज के बाद नहीं खाना। सनराइज के बाद बना हुआ खाना सनसेट के बाद नहीं खाना, सनसेट के बाद बना हुआ खाना सनराइज के बाद नहीं खाना। इतना सा रूल आपको याद रखना है, आपके लिए साल दुरुस्त जाएगा। और अगर आपको कुछ और रेमेडीज में देना चाहूं तो जो विष्णु सहस्त्र नाम है आपको भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और आपको जो लो प्रिविलेज सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपने यूज्ड कपड़े, अपने यूज्ड शूज अगर आप दे सकें, जो इतनी भी बुरी कंडीशन में ना हो कि जो उनके काम ना आए, लेकिन वाकई अगर कोई नीडफुल चीज आप उनको दे सकते हैं, नीड की चीज दे सकते हैं, तो आपके कर्मों के लिए वो बड़ा अच्छा रहने वाला। लव रोमांस और मैरिज में, लव रोमांस ऑफ मैरिज, मैरिज में तो जैसे मैंने अभी आपको बताया सीधी दृष्टि शनि की, जो शनि बैठे ही आपके सप्तम घर में, तो सप्तम घर में जब शनि बैठते हैं, शनि का बैठना मतलब कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग तो देता है। आप सब करेंगे अपने पार्टनर के लिए, बड़े अच्छे से उसका ध्यान भी रखेंगे, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर को लग सकता है कि मेरा पार्टनर मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। आपका मन होगा थोड़ा सा आइसोलेशन का, आपके पार्टनर का ध्यान होगा थोड़ा आइसोलेशन का। कई बार ऐसा टाइम एक्टिव होता है कि इंसान को आइसोलेशन में जाने का मन करता, लेकिन आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स फील होंगी कि भी ऐसा क्या चल रहा है मन में, कि वाई हम ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज अगर आपको पता होंगे कि ये प्लेनेट की ऊर्जा मात्र है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप उस रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लव रोमांस की बात करें तो लव रोमांस के लिए बड़ा अच्छा साल जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि लव रोमांस वाले घर में जी साक्षात, और 1 मिनट में पहले कैलकुलेट कर लेता हूं जी, 6, 7, 8, 9, 10 लव रोमांस वाले घर में जुपिटर का सीधा एस्पेक्ट आ रहा है। जब गुरु प्लैनेट का एक एस्पेक्ट आता है तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने की आपको उम्मीद होती है। और गुरु आपके भाग्य वाले घर में बैठकर आपको ब्लेस भी करने वाले हैं, मतलब गुरु की दृष्टि आपके लिए गंगा जल का काम करने वाली है इस साल। तो तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखो, लिब्रा यानी कि तुला, तुला का स्वामी शुक्र, ऐसे ही वृषभ भी आया था। देखो, मैं एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ इस पॉडकास्ट में कि हर प्लेनेट को टोटल 9 ग्रह होते हैं जी। सब प्लैनेट्स को कुछ राशियां मिली है रूल करने के लिए। राशियां का मतलब क्या? एक तरह से करेंसी। ये लगा लीजिए कि प्लैनेट वहां का किंग है, और जो वहां पर करेंसी चल रही है काम करने के लिए, जो पैसा चल रहा है, वो आपकी राशि है। तो राशि के ट्रेड्स बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैंने अब तक आपको जितनी राशियां बताई हैं उसमें मैं एक आपको डिस्क्लेमर के साथ बता दूं कि जो मेष राशि है और जो वृश्चिक राशि है, 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि स्वामी मंगल, तो मंगल को मिल गई 2 राशियां। इसी तरह से 2 नंबर राशि थी जी वृषभ, और 7 नंबर राशि है तुला यानी कि लिब्रा, दोनों का स्वामी हो गया शुक्र, यानी कि शुक्र को भी 2 राशियां मिल गई। उसके बाद आता है जी मिथुन, जेमिनाई एंड वर्गो, कन्या। इन दोनों का स्वामी मतलब कि 3 और 6 नंबर, इनका स्वामी हो गया बुध यानी कि मरकरी, तो मरकरी को भी 2 राशियां मिल गई। उसके बाद आता है जी सैजिटेरियस और पाइसिस, 2 मीन और धनु, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर, इनका स्वामी होता है जी गुरु यानी कि जुपिटर, तो जुपिटर को भी 2 राशियां मिल गई। सब और मंगल हो गया, सब कवर हो गए। सारे प्लैनेट्स को 2-2 राशियां मिलती हैं, राहु और केतु को राशियां नहीं मिलती। लेकिन चंद्रमा और सूर्य 2 ऐसे प्लैनेट है जिनको सिर्फ एक राशि मिली है। चंद्रमा को कर्क मिली है, और आपके जो सूर्य है उसको लियो यानी कि सिंह में। अब जो तुला पे आते हैं, सबसे पहले शुक्र पे आते हैं। शुक्र की 2 राशियां मैंने आपको बताई, वृषभ और तुला।
अब वृषभ और तुला में अगर हम रैंकिंग दें, वेटेज दें, तो तुला की वेटेज ज्यादा रहेगी। मतलब शुक्र की सबसे कंफर्टेबल राशि तुला है, और जो टॉरस है वो थोड़ा सा हल्के पे रह जाती है। इसी तरह से गुरु पे आए तो गुरु की सबसे अच्छी राशि आपकी सैजिटेरियस यानी कि धनु मानी जाएगी, और जो आपकी पाइसिस है वो थोड़ा उसकी हल्की राशि होगी। मंगल की बात करें, एरीज और स्कॉर्पियो, तो इसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक मंगल की स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाएगी एरीज के मुकाबले। उसके बाद आता है जी मिथुन, वर्गो और आपका जेमिनाई। इसमें मिथुन मिथुन को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिलेगी इंस्टेड ऑफ जेमिनाई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन सब में जो मैं अब सेम ट्रेट बता रहा हूँ कि ये मरकरी की दो राशियां, तो अपने आप समझ सकते हैं कि फलानी राशि को ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड। ये कंसेप्ट है। तो भी हम जैसे तुला पे आए थे, तो तुला राशि शुक्र की प्रियतम राशि है, बड़ी अच्छी राशि मानी जाती है। 7 नंबर राशि लगन में होना मतलब कि आपका तुला लगन है, और चंद्रमा अगर 7 नंबर राशि में तो मतलब कि आपकी तुला राशि है। अब होगा क्या जी, 12 नंबर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं तुला के, वो आता है जी आपके 6th हाउस में। छठा घर यानी कि ऋण रोग शत्रुओं के घर में शनि आ जाना, और शनि है आपके योग कारक प्लैनेट। तो ऋण रोग शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी शनि के होते। शनि वहां पर आपको बचाकर चलेंगे, दुश्मन आप पे भारी नहीं पड़ेंगे। शनि एक मैच्योरिटी का कारक भी है क्योंकि वृद्ध प्लैनेट माना जाता है। छठे घर में मतलब ऋण रोग शत्रु जहां आपके सामने आए, आपका बुद्धि ऐसे जागेगी जैसे कि मैच्योरिटी लेवल नहीं हो जाता, शनि वहां प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस होता है आपके लॉसेस का। तो अगर आप किसी बैंक लोन के चक्कर में जाने वाले हैं तो उससे लॉस हो सकता, तो थोड़ा सा बच के भी रहिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है शनि बचा लेंगे, फिर भी अगर आप लोन लेने के लिए एडमेंट हुए कर्म करने के लिए, तो शनि भी क्या करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि लोन मत लीजिएगा कोई। दूसरा जो गुरु की दृष्टि है, गुरु आपके गोचर करने वाले हैं जी आपके 9th हाउस में, भाग्य वाले घर में। भाग्य वाले घर में गुरु का होना बड़ा एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। कि तो तुला वालों के लिए मुझे शनि का गोचर भी अच्छा लग रहा, तुला वालों के लिए आपका गुरु का गोचर भी अच्छा लग रहा, और उनकी दृष्टियां भी अच्छी हैं। प्लस में अब न्यूमरोलॉजी से अगर हम सोचें तो 6 नंबर, 15 नंबर, 24 वाला, उनके लिए भी ये साल अच्छा है क्योंकि 1 ओवरऑल 2026 आ रहा है, उसमें 6 नंबर पहले से हैं और 1 टोटल है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन इतना भी बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। काफी हद तक तुला वालों के लिए मैं ये साल अच्छा ही कहूंगा। उपाय के तौर पर जी आपको कनक धारा स्त्रोत हर शुक्रवार ये सुनने लगिए दोस्तों, कमाल हो जाएगा। और उपायों के तौर पर कार्मिक रेमेडी तो मैंने बताई, एक है स्पिरिचुअल रेमेडी। ये उपाय अगर आपने कर लिया ना, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जहां गायें खड़ी होती है ना, गायें देखिएगा कहीं खड़ी हैं, जैसे गायें आगे पीछे हो, जहां उनके पैर थे गाय के, वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको ले लेनी है। उस मिट्टी को आपने किसी पानी की बोतल में भरकर रख देना। थोड़ी सी मिट्टी पानी की बोतल में डाल दी, पानी भरकर बंद करके रख दी। 43 डेज तक उस मिट्टी वाले पानी को अपनी बाल्टी बकेट में डालिएगा, फिर नहाइएगा। इतना सा पानी डालिए पूरी बाल्टी में और आप नहाइएगा। देखिएगा 43 डेज में आपको शुक्र कितनी दुरुस्त ऊर्जा आपको देने लग जाएगा। तो छोटा सा उपाय है, करके देख लीजिए, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों जी। अगर शुगर पॉजिटिव हो जाएगा तो लग्जरी भी मिलेगी लाइफ में। लग्जरी, लव, रोमांस, मैरिड लाइफ, बहुत कुछ मिल सकता है जी। तो अगली जो राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला 2026? वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मंगल की दूसरी राशि। तो वृश्चिक वालों के लिए अगर हम सीधी सी बात करें तो जो शनि की पोजीशन है वो इनकी आएगी जी 5वें घर में। तो शनि की पोजीशन का 5वें घर में आना, शनि जहां बैठते हैं वहां थोड़ी चीजें स्लो कर देते हैं। लेकिन शनि 5वें घर में आ रहे हैं, 5वां घर किस चीज का होता है? संतान। अगर आप संतान प्राप्ति की ट्राई कर रहे हैं, कोई कंसीव होना चाह रहा है, तो थोड़े से रिजल्ट आपके डिले हो सकते हैं। लव रोमांस, अगर आप किसी लव रोमांस का में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देते हैं। लेकिन 5वां घर होता है पिछले जन्म से जो आप भाग्य लेकर आते हो उसका भी। तो शनि कहीं ना कहीं टॉर्चर भी नहीं करेंगे। मतलब प्रॉब्लम आई, लड़ाई हुई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, लेकिन सॉल्यूशन भी शनि नहीं दे देना। तो कहने का मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स 5वें घर में शनि देते हैं। लेकिन शनि की जब सीधी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस होता है आपके गेन्स का। तो आपकी गेन्स जो है वो स्लो होने वाली है। मतलब आपको लगेगा कि पहले मैंने इतना फायदा कमाया, इस साल थोड़ा सा कम फायदा हो रहा है। ठीक है, टेक इट इजी, अगला साल आ रहा है बहुत जल्दी। ये नहीं मैं कह रहा पूरा साल ऐसा रहेगा, शनि के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं जो आपकी मदद करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें गुरु की पोजीशन, तो अगर आप गुरु की पोजीशन देखते हो तो वो आपके आएगी 8वें घर में। 8वें में गुरु, आप
कुछ आपने जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कई वो रील्स देखी होंगी कि बड़ा सा ट्रक आ रहा है, ट्रक ने साइकिल वाले को कुचल दिया और साइकिल वाला बच गया, साइकिल टूट गई, बाइक वाला कुचला गया लेकिन पर्सन बच गया, बाइक वाला बच गया, बाइक कुचली गई। मतलब कुछ ऐसे चमत्कारिक से जो आपने वीडियो देखे होते हैं ना, जिसमें मतलब पल भर में बंदा बचा, वो जुपिटर 8वें घर का साक्षात उदाहरण है। तो मतलब जिसका जुपिटर 8वें घर में आएगा, जो स्कॉर्पियो वालों का आ रहा है, तो जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान का हाथ इनके साथ हमेशा रहने ही वाला। अच्छा। कोई ना कोई यूनिवर्सल पावर आएगी जो आपको बचा लेगी। लेकिन जुपिटर 8वें घर में ये भी कहता है कि ये स्पिरिचुअल हो जाइएगा, थोड़ा सा धार्मिक हो जाइएगा, थोड़ा सा भगवान को और अपने धर्म को मानने लग जाइएगा। इतना भर आपको ध्यान देना, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। उपाय के तौर पे मैं कहूंगा इस साल ना, मतलब मैं ये पता नहीं अब ये खाना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि केला, बनाना आपको बिल्कुल नहीं खाना। अब किसी को डाइटिशियन ने बताया हो, किसी को डॉक्टर ने बताया हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब बनाना आपको बिल्कुल छोड़ना। दूसरा, केले के पेड़ पे पानी देना शुरू करो, जब भी मन कर जाए, जब भी लगे कि पॉसिबल है, थर्सडे को जाकर पेड़ को पानी दे, काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। प्लस में केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पर, अपनी जुबान पर, अपने गले पर और नाभि पर 4 जगह, और हाँ ऊपर से शुरू कीजिएगा, माथे पर, आपकी जीवा पर, आपके गले पर और आपकी नाभि पर 4 जगह आपको केसर का तिलक या हल्दी का तिलक डेली लगाना है। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले। तो लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ के लिए जैसे मैंने अभी बताया, 5वें घर में शनि है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। लड़ाई ना करें। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअल में, लेकिन प्रॉब्लम फील होगी कि जस्ट ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो 5वां अगर लव रोमांस का होता है जी, वहाँ थोड़ा सा बचने की जरूरत है। न्यूमरोलॉजी से जैसे हम मंगल वालों का देखें तो वो हम देख चुके हैं मेष के केस में, एरिस के केस में, कि जिनका टोटल 1 आता है, 9 आता है, सॉरी 9 आएगा, 27 आएगा, 18 आएगा, ये सारों का भी मंगल का साल है। और मंगल वालों के लिए सूर्य की ऊर्जा, 2026 सूर्य का साल है, तो मंगल के लिए सूर्य की ऊर्जा परफेक्ट है जी। तो ये वाला साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफी अच्छा है। अब लोग कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी से अच्छा, उससे बुरा, इसका क्या निष्कर्ष? क्या निष्कर्ष? यही है, न्यूमरोलॉजी से साल अच्छा आ रहा हो, कुंडली से साल अच्छा आ रहा हो, प्लेनेट के ट्रांजिट से साल अच्छा आ रहा हो, प्लेसमेंट से अच्छा आ रहा हो, तो आप कह दीजिए कि 101% आपका सारा साल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसमें किसी में भी इम्बैलेंस है, तो आप उसे पूरी तरह से अच्छा नहीं कह सकते, कि वो मिक्स्ड कहेंगे, कि कुछ अच्छा कुछ बुरा। इसीलिए हमेशा कुंडली एक तरह से नहीं, सारी स्टडी से देखकर मिलानी चाहिए। तो नेक्स्ट जो राशि है सेजिटोरियस, यानी कि धनु राशि, 2026 कैसे रहने वाला है उनके लिए? धनु राशि जी बड़ी अच्छी राशि मानी जाती है गुरु की। तो गुरु की जो धनु राशि पहली राशि है, जो अग्निकारक एक राशि है, बड़ा मतलब जैसे सूर्य का तेज होता है, ऐसे धनु वालों का भी तेज होता है। ईगो, कॉन्फिडेंस इनका गजब का होता है जी। तो इनका स्वामी है जुपिटर, और जुपिटर सीधा इनके जा रहे हैं 7वें घर में। गुरु मतलब लगन का स्वामी आपके 7th हाउस में आना, तो आपका सारा ध्यान, मतलब लगन के स्वामी जहां जाता है वहां आपका सारा ध्यान जाता है। तो लगन का स्वामी आपके 7वें घर में आ रहा है, मतलब आपकी मैरिज में, आपके बिजनेस में, आपकी पार्टनरशिप में आपका सारा ध्यान जाएगा, और प्रोटेक्शन भी रहेगी। लेकिन गुरु जहां बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं चीजों को। अब 7वें घर में गुरु का आना मतलब 7वें घर को बढ़ा सकते हैं। तो क्या मल्टीपल शादियां होंगी? जी हाँ, हो सकती हैं। मतलब कि आपका ध्यान भटक सकता। तो थोड़ा सा गुरु खराब मत कीजिएगा। अगर इस साल ध्यान भटके दाएं बाएं तो कंट्रोल कीजिएगा। अफेयर हो सकते हैं। हाँ जी, अफेयर हो सकते हैं। तो अब 7वें घर में जो आपका गुरु बैठा है, वो आपके 1st हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 1st हाउस पे दृष्टि, प्रोटेक्शन भी साथ है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ अफेयर के लिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, गजब का बढ़ेगा, क्योंकि आपका 1st हाउस बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। और साथ साथ 1st हाउस में जब गुरु की दृष्टि जाती है, तो आपकी जो विजडम है ना, विजडम कहाँ काम आती है इंसान की? अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो वहां जहां डिसीजन लेना होता है, वहां गुरु आपको प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे। लेकिन शनि जो है दोस्तों, शनि आपके आने वाले हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में गोचर कर रहे होंगे पूरा साल। 4th हाउस में शनि का आना थोड़ा सा मन में वैराग्य सा उत्पन्न करता है। मन में आपकी मदर की हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। मन से आप घर पे आते एक अशांति का एनवायरनमेंट आपको फील हो सकता है। आपको फील होगा कि मैं थोड़ा घर से बाहर निकलूं। घर में आते ही किसी ना किसी वजह से आप अपसेट हो सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। बस करियर में थोड़ा सा अप डाउन चलेगा, लेकिन मेजोरली अगर हम देखें मेजोरिटी वाइज तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। न्यूमरोलॉजी से अगर आप देखते हैं तो 3 नंबर जिनका है, 21 नंबर जिनका है, 12 नंबर जिनका है, या 30 डेट है जिनकी, उनके लिए 3 नंबर है। तो 3 नंबर की ऊर्जा 2026 के 1 नंबर से मैच होगी, तो पूरा साल आपके लिए कमाल का प्रूव होगा। उपायों के तौर पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपको येलो चीजों का डोनेशन करना है।
येलो चीजों की एडिशन नहीं करनी, डोनेशन करना है। गोल्ड कम से कम पहनिएगा, गोल्ड यानी कि सोना। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़े, भगवान ना करे, या बैंक लोन लेना पड़े गोल्ड पे, तो जितनी भी अमाउंट का आपने लोन लिया या गोल्ड सेल किया, उतनी अमाउंट का कुछ फ्रैक्शन अमाउंट का आपको नया गोल्ड भी साथ साथ लेना, चाहे वो 1% अमाउंट का हो। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा साल जाएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई ना कोई नया ज्ञान जरूर शामिल कीजिएगा। स्पिरिचुअल हो जाइएगा, कुछ धार्मिक बुक्स पढ़ने लग जाइएगा, अपना ज्ञान बढ़ाइएगा, पूरा साल आपको मजा ही कराएगा जी। सो सर, अगर अगली राशि की बात करें, शनि की राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? अच्छा, शनि आपके आने वाले हैं जी 4th हाउस में, तो मैंने आपको 3rd हाउस में, सॉरी, जो आपके एफर्ट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन गुरु आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं। जब गुरु की ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन देती है ना, तो आपके जो विपरीत परिस्थितियां भी हैं वो आपको थोड़ी सी फेवरेबल हो जाती हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी से भी देखें तो शनि में कौन से नंबर आते हैं? 8 नंबर आता है, 17 नंबर आता है, 26 नंबर आता है। तो ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोग हैं, इनको भी शनि का रिजल्ट थोड़ा सा एंटी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शनि गोचर कर रहे हैं 12 नंबर राशि में, और साल 2026 है सूर्य का। तो सूर्य और शनि आपस में खास मैत्री भाव नहीं रखते हैं। तो ध्यान देना है अपनी विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों अपनी इमेज पे। कुछ भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी इमेज खराब हो सोसाइटी में। कई बार आप 100 खून भी कर दें वो माफ होता है, कई बार एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ जाती है। तो पूरा साल आपको बड़ा कॉन्शियस होकर चलना है, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, एफर्ट्स उतने ही करने हैं जो बहुत रिस्क वाले ना हो। रिस्क फ्री लाइफ जीने की कोशिश कीजिएगा तो साल बड़ा अच्छा जाएगा। उपायों के तौर पर आपको जल प्रवाह करना है ऐसी चीजों को जो घर में वेस्ट चीजें हैं। जैसे घर में कोई पूजा पाठ का सामान पड़ा है, घर में पड़ा रहता है, जिसे हम वेस्ट मतलब यूज भी नहीं कर रहे हो लेकिन वो पड़ा है, कोई वेस्ट मटेरियल है, उन सब को पूरी क्लीनिनेस कर दीजिएगा। अपने मंदिर को साफ करके जो भी पुराना सामान है सब जल प्रवाह कर दीजिएगा, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, जो आपके लोअर सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो आपकी सर्विस करते हैं, आपके स्वीपर, मेड, वेटर, जो आपको खाना सर्व करते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ देते रहिएगा, साल आपका अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में ये राशि कैसे रहने वाली है? देखो, जो मकर राशि वाले हैं ना, तो रिलेशनशिप के मामलों में ये पहले भी इतने लकी नहीं होते कि कहीं ना कहीं इनका ओपिनियन डिफरेंस अपने स्पाउस के साथ चलता रहता है। तो रिलेशनशिप में इस साल भी थोड़े से अप डाउन होने की उम्मीद है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, क्योंकि जो शनि इनके गोचर कर रहे होंगे, शनि गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में, वहां से उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लव रोमांस वाले घर पे। तो जब लव रोमांस पे दृष्टि पड़ती है शनि की, तो अपसेटनेस या अलगाव की स्थितियां आ सकती हैं। तो लव रिलेशनशिप में आपको खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी इस साल, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा जी। तो नेक्स्ट जो राशि है कुंभ राशि, उनके लिए 2026 किस तरह से रहेगा? देखिए जी, कुंभ राशि शनि की ऊंच की राशि, अच्छी राशि मानी जाती है। और कुंभ राशि का स्वामी शनि उनके गोचर करेगा दूसरे घर में। 2nd घर में शनि का आना नॉट बैड, काफी अच्छा माना जाता है। दूसरे घर में शनि आके सीधी दृष्टि 8वें घर पे देते हैं, और 8वां घर एक नेगेटिव घर है जिसको बचाते हैं, मतलब शनि वहां की ऊर्जा को बचाएंगे, शांत करेंगे। प्लस में आपके इनकम सोर्सेज जो हैं वो डिले, मतलब शनि जहां बैठते हैं वहां डिले करते हैं। और 2nd घर आपकी सेविंग्स का भी है। तो जो सेविंग नई हो ना हो, लेकिन जो पुरानी सेविंग है वो लीक होनी बंद हो जाएंगी। काफी हद तक आप अपनी सेविंग मेंटेन कर पाएंगे, ये कह सकते हो। और 2nd हाउस आपकी फूड हैबिट्स का भी है दोस्तों। जब वहां पर शनि आते हैं ना, तो आपको अपनी फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पूरा डिसिप्लिन में खाना पीना है, बासा खाना आपको भी नहीं खाना है। और शनि 8 नंबर को हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि 8 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, और आपका 26 नंबर हो गया। इनकी क्वालिटीज भी कुंभ से मैच होंगी। लेकिन जो इनके गुरु आने वाले हैं, जो शनि के गुरु, मतलब कुंभ राशि वालों के लिए जो गुरु आएंगे, वो 3 नंबर राशि में गोचर करने वाले हैं। और शनि और जुपिटर का जो गुरु का गोचर 3 नंबर राशि में बड़ा कमाल करता है दोस्तों। तो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई खास इश्यू आएगा। एफर्ट चाहे स्लो भी होंगे, फिर भी इनको रिजल्ट मिलने श्योर है। पूरा साल आपकी पोजीशन सोसाइटी में अच्छी ही करेगा, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। उपायों के तौर पर सिर्फ आपको शनि मंदिर में पूरे 6 मंथ में एक बार अपनी यूज्ड लेदर की चप्पल आपको मंदिर में छोड़कर आनी है। हर 6 महीने में एक बार ये रिपीट कर दीजिए। प्लस में कोशिश कीजिएगा कि TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि वीरवार, मंगलवार और शनिवार को नॉन वेज का सेवन कम से कम करें।
इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो साल आपके लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है। तो लव रोमांस और शादी में इनको कैसे? देखिए, शादी के लिए जैसे मैंने कहा कि इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लव लाइफ पे इशू आएगा, क्योंकि शनि जब तीसरे घर में बैठते हैं, दूसरे यानी शनि दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरे घर पे लव रोमांस में जो इशू थे ना, अगर पहले से अब नहीं है तो ये बड़ा अच्छा रिश्ता चलेगा। लेकिन अगर पहले से कोई इशू बड़ा चले आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब आर पार होने वाली सिचुएशन हो जाएगी। और हाँ, नई लव लाइफ भी एंटर होती मुझे दिख रही है। मैरिड लाइफ में मैं खास उम्मीद नहीं दिखाऊंगा किसी को कि बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी से बन रहा है कहीं ना कहीं कि 8 नंबर और 1 वन नंबर नंबर। जो आपका 2026 है, तो मिक्स रिजल्ट मैं कहूंगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं समझ आ रहा। उपायों की अगर बात करें तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं? उपायों में जैसे अभी मैंने आपको लेदर की चप्पल वाला उपाय दिया, वो आपको जरूर करना है। प्लस में आपको विष्णु सहस्त्र नाम ये आप लिख लीजिए, इसको जिसे कुछ उपाय ना समझ आए ना, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लग जाए, आपके 9 के 9 ग्रह कैसे बैलेंस हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो सर अगली जो राशि है, लास्ट राशि मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? देखो, 12 नंबर राशि मीन राशि का स्वामी होता है जी गुरु। ये मीन सेजिटेरियस यानी कि धनु से थोड़ी सी हल्के लेवल की राशि है, लेकिन 12 नंबर राशि यानी कि मोक्ष की राशि। हाँ। शनि गोचर ही फर्स्ट हाउस में कर रहे हैं मीन वालों के। फर्स्ट हाउस में शनि का आना मतलब कि प्रोटेक्शन तो है, लेकिन शनि डिले रिजल्ट देते हैं। डिले रिजल्ट का मतलब एक पर्सन खुद से कुछ भी प्लान कर रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा टाइम पे, हर चीज लंबी हुई जा रही, खींचे जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, और वहां से सीधी दृष्टि आपकी जाएगी 7वें घर पे। तो शनि की 7वीं दृष्टि से मैरिड लाइफ थोड़ी सी अफेक्टेड रह सकती है, लेकिन गुरु का गोचर इनके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु जुपिटर मतलब जो इनका स्वामी है वो 3 नंबर राशि में गोचर कर रहे होंगे, वो इनको ब्लेसिंग भी देगी, गुरु की कृपा रहेगी। शनि के रिजल्ट से घबराना नहीं है, सिर्फ शनि कहते हैं कि नेक नियत से काम करते चलो। अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि है और आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, शनि आपको ब्लेस ही करते हैं कहीं ना कहीं। और शनि जिनका लगन में आएगा उनके ससुराल वाले तरक्की करेंगे, उन्हें ससुराल के लिए शुभ टाइम है, तो आप खुश हो जाइए। तो अब ये चीजें बताने के बाद 8 नंबर में और जुपिटर का मैं राशि आपको पहले बता चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी बता चुका हूँ कि 3 नंबर 12 नंबर और आपका 30 नंबर और 21 नंबर जिनका है उनके लिए भी ये वाले प्रिंसिपल लागू होते हैं। अब जो मीन वाले हैं उनको सबसे बड़ा काम, बड़ा एक अटपटा सा उपाय है, लेकिन आपने कर लिया तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपको तसल्ली से बैठना है, ये सोचना है कि मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा जो मैं खाता हूँ या खाती हूँ। आपने XYZ नाम ले लिया, उसे खाइएगा बड़े तसल्ली से, और उसके बाद पूरा साल मत खाइएगा, छोड़ दीजिए। यकीन मानिएगा, अपना फेवरेट फ्रूट छोड़ के देखिएगा। लॉजिक कभी बाद में बताऊंगा जब कोई कंसल्टेशन ले, लेकिन यहाँ लॉजिक मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता रहा, लेकिन ये उपाय बड़ा कारगर है आपके लिए। दूसरी चीज, हो सके तो कोई धार्मिक यात्रा जरूर कीजिएगा। अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो मीन वालों के लिए ये साल बड़ा अच्छा जाने वाला है। प्राणायाम और स्पिरिचुअलिटी की मात्रा आपको बढ़ानी होगी इस साल। अगर रिलेशनशिप लव की बात करें तो कैसे रहने वाली है इनकी? लव लाइफ के लिए ओके सा टाइम, मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी ना इनको थोड़ा फील होगा कि कुछ कमी है, कुछ कमी की फीलिंग रहेगी कि मतलब कहते हैं ना जबरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन, वो थोड़ी सी इसमें आ सकती है। लेकिन ब्रेकअप टाइप चीजें मुझे नहीं दिख रही कि बहुत ज्यादा इनका कोई ब्रेकअप होने वाला है। मैरिड लाइफ में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ लव लाइफ फिर भी बेटर, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इशू। तो ये आपके मीन राशि का मैंने आपको बताया। तो हमने जैसे 12 की 12 राशि लगभग देख ली है, तो इनमें से वो कौन सी राशि है मतलब कि इन 12 राशियों में जो 2026 में फाइनेंस में बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकती है, कौन कौन सी राशि? देखो, अगर हम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की बात करें तो इसमें जो मुझे सबसे पहली राशि लग रही है वो लग रही है तुला, दूसरी राशि लग रही है आपकी धनु, एक लग रही है जी आपकी सिंह राशि, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी कुंभ राशि। ये 4 राशियां जो मेरी तरफ से नंबर 1 रैंक पे आती हैं फाइनेंशियली ग्रोथ करने में। और अगर हम रिलेशनशिप में, स्पेशल रिलेशनशिप की बात करें तो उनके लिए मेष वालों को मैं कहूंगा कि मेष वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा थोड़ा सा समय, और कन्या वालों के लिए भी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहेगा। तो ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर में ये 4 राशियां बड़ा कमाल करने वाली। सो अगर बात करें हम स्ट्रगलिंग राशियों की तो वो कौन कौन सी राशियां हो सकती है? इनके अलावा जो भी बच गई वो सारी, सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इन द सेंस पूरा साल, ये देखो ये ना एक गलत मिथ होता है कि पूरा साल अच्छा जाएगा या बुरा नहीं। अप डाउन सबकी लाइफ में आता है। क्यों आता है?
क्योंकि आपका मन है, इंसान, हम ह्यूमन है तो हम मन से ट्रिगर होते हैं, और मन का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदल लेता। तो मेरी बात आप एक लॉजिक के साथ समझ के चलिएगा, टोटल 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स आर देयर। 9 प्लैनेट में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन में जगह बदलता। अच्छा, 2.5 दिन में। 2.5 दिन में वो कभी अच्छी पोजीशन में गया तो आपका मूड ठीक है, 2.5 दिन में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मूड ठीक नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप तंग आ रहे हैं, चंद्रमा आपका ठीक पोजीशन में है, आपको वही ट्रैफिक जैम भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। कोई ऐसा फोन आ जाएगा, आप सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं, अपना एंजॉय करके आगे। सिचुएशन बुरी है, हमने प्रेडिक्ट कर दिया आपका बुरा टाइम है, लेकिन चंद्रमा ने आपको अच्छा फील कराया। वही कभी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया आपका टाइम बड़ा अच्छा है, और उस दिन चंद्रमा आपका किसी गलत राशि में बैठा 2.5 दिन के हिसाब से, तो आप कहोगे कहाँ अच्छा है जी, मेरे को तो खुशी नहीं हो रही, चाहे पैसे भी मिले लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे एक बात ध्यान, अभी कुछ दिन पहले कोई यूजर पूछ रहा था भी कुंडली में जब सब कुछ लिखा ही है तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। तो उन सबको मैं सिर्फ एक गूगल मैप ही मुझे समझ आता है, जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि आप यहाँ से XYZ जगह जा रहे हैं, आपने गूगल मैप लगा लिया, वहां पर आपको रेड दिख रहा है, रेड लाइट पूरी, कि जहाँ ट्रैफिक जैम है, तो गूगल मैप को आप कहो कि इसे क्लियर कर दो भी, ये गूगल मैप ये रेड लाइन नहीं कर पाएगा, गूगल मैप नहीं कर पाएगा, गूगल मैप सिर्फ बता पाएगा, दिमाग आप ही ने लगाना है कि मैं दाएं से जाऊं या बाएं से जाऊं, शॉर्टकट इतना काफी नहीं है क्या किसी ने बता दिया कि यहाँ जाम है, अभी थोड़ा संभल के चलो। लेकिन नहीं जी, हम एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ ये मानते हैं कि उसके सामने बैठ के बताओ जी मुझे क्या प्रॉब्लम, नहीं, ये बात थोड़ी सी गलत हो जाती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी कुंडली बनती है ना, वो जो पिछले जन्मों में आप कर्म करके आए हो ना, उसके बेस पे आपकी कुंडली बनती है, जिसे बोला जाता है प्रारब्ध। आपको अपना प्रारब्ध काटना ही है, उस प्रारब्ध को एस्ट्रोलॉजी स्टडी करती है। अब प्रारब्ध से आपको गलत वाइफ नहीं, आपका एग्जांपल नहीं, अभी आप अनमैरिड है दोनों, तो XYZ को गलत वाइफ मिल गई, सपोज करो, तो वो प्रारब्ध से मिली, लेकिन अब आप कैसा एक्शन कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरी कर्मों से मिली है, अब आप उस मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन घटा दीजिए, बिहेवियर ठीक कर लीजिए, तो मैरिड लाइफ कुछ बेटर हो जाएगी, वो आपके हाथ में, तो वो एस्ट्रोलॉजी बताती है। परफेक्ट। तो ये जो तो सॉल्यूशन है वो हेल्थ वाइज अगर देखें ओवरऑल बहुत शानदार, मैं सच बता रहा हूँ, 2026 की वाइब्रेशन आपको फील होगी। 1 नंबर, नई शुरुआत, बंदे थोड़े जकड़े से हुए थे, आपको नई शुरुआत फील होगी, लेकिन नई शुरुआत सिर्फ सोचने में नहीं करनी, सूर्य कभी सोचता नहीं है, करता भी है, टाइम पे आ जाता है आपके उठने से पहले। तो आपको भी ऐसे ही जीना, मतलब टाइम पे उठिएगा, टाइम पे सोइएगा, नई शुरुआत, लेकिन ऊर्जा शानदार रहेगी। बहुत से लोग होंगे जिन्हें ना अभी भी एंजल नंबर दिखते होंगे 1101, तो समझ लीजिए जिनको ये दिखते हैं उनके लिए तो और अच्छा हिंट है कि अगला साल बड़ा अच्छा जाने वाला। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो कौन कौन से मूलांक जो है वो बहुत ज्यादा लकी रहेंगे और कौन से जो है अनलकी रह सकते हैं? थोड़े बहुत अनलक्की कह के दिल नहीं तोड़ते, नया साल है, लेकिन लकी वाले बता देते कि लकी वालों में 1 नंबर, 7 नंबर, और आपका 6 नंबर, और आपका 5 नंबर, ये बड़े शानदार जाने वाला। तो बाकियों को भी दिल नहीं हारना, मतलब इनके लिए ज्यादा अच्छे जाने वाले। तो सर एक चीज है, जैसे 2025 में थोड़ा प्लेन क्रैश हुए, उनकी प्रेडिक्शंस भी पहले ही हो चुकी थी, प्लेन क्रैश हुए या वॉर हुए या बाढ़ आई, तो ऐसा कुछ 2026 के लिए क्या कोई प्रेडिक्शन है? देखो मेरी तरफ से वैसे मैं जनरल प्रेडिक्शन पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड में कोई ऐसी घटना होती है, हम सारे कह रहे थे देखा हुई, मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बात थी, एक्सीडेंट बड़ा भयंकर था और हुआ भी मंगल के साल में। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका मंगलवार के दिन सितंबर के महीने में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ उनके घर का, उसकी तो न्यूज वगैरह नहीं आई, आपको पता नहीं, लेकिन हमारे लोकल एरिया में पता क्यों हुआ मंगल के कारण हुआ। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इन जनरल प्रेडिक्शन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2026 है ना, ये साल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार जाने वाला है। आपको कुछ बड़े बड़े नेता बिल्कुल डाउन आते दिखेंगे, कुछ बड़े बड़े नेता बड़े डाउन आते दिखेंगे जिनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यार ऐसा हो गया, लेकिन कुछ चमकते हुए सितारे बन जाएंगे जिनसे आपको कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी, आप कहोगे ये कहाँ कुछ बन पाएगा, वो बने हुए दिखेंगे। तो जो पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, बेस्ट साल रहने वाला आपके लिए वाला। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कितनी ग्रोथ लोग पा सकते हैं इसमें? सोशल मीडिया में आपके पिछले कुछ सालों के जो एफर्ट्स है ना, उनका रिजल्ट आने के लिए यही साल सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें 6 नंबर की ऊर्जा भी है, 1 नंबर की ऊर्जा भी है, कमाल का साल जाएगा। देखना, नई शुरुआत, मेरा एक ही वर्ड याद रखना, नई शुरुआत, डिसिप्लिन हो जाना। अगर आप भी अपने पॉडकास्ट पे कुछ पॉडकास्ट जितने भी टाइम लिमिट में शूट करते हैं वो नियम से, अपना एल्गोरिथम बिगड़ने मत देना इंस्टा और यूट्यूब का। बिल्कुल देखिएगा कितना कमाल का जाएगा। सूर्य का साल है सर,
नॉर्मल साल नहीं है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर आप हमारे बुलाने पे आए और इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस आपने सभी राशियों, जो भी हमारे ऑडियंस के डाउट्स थे अपनी राशि को लेकर, अपने मूलांक को लेकर, वो आपने क्लियर किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी जो ऑडियंस है बड़ी कमाल की ऑडियंस है, बिल्कुल बड़ी सर। जेन्युइन ऑडियंस है। स्पेशली आपका नाम लेकर, एक्स टॉक्स का नाम लेकर वो मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं पर्सनली, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपके जो यूजर्स हैं वो बड़े कमाल हैं। बिल्कुल तो सर। आपको और आपके यूजर्स को और आपके परिवार को नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के साथ हमने एक सीरीज़ की थी, आप सबको पता होगा, जो हमारे नए यूज़र्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। सानी जी सर के साथ 1 से 9 नंबर की बड़ी शानदार सीरीज़ है और बड़ी शानदार उसको लोगों ने प्यार दिया है। और ये जो पॉडकास्ट है ये भी काफ़ी अच्छा रहा है सर, थैंक यू इसके लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। तो आपको भी गॉड ब्लेस यू। 2026 आपका बहुत ही अच्छा जाए ये आशा करते हैं, और धन्यवाद। और सर की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो सर से कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।